हे गाइस, इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ए टू जेड सीरीज मिलेगी। किसी भी टॉपिक का हो, हर चीज़ यहां पर अवेलेबल होगा आपके लिए। और यदि विश्वास नहीं है तो आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरी क्लासेस अटेंड कीजिए शुरू से लेकर अंत तक, और लोगों की क्लासेस अटेंड कीजिए और देखिए कि यहाँ पर आपको सबसे अलग मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें सेम हो, क्योंकि जब सेम है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं, लेकिन आपको हर प्लेटफॉर्म से यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़्यादा और अलग मिलेगा। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो जब हम पर्सनल प्रोनाउन पर चर्चा करते हैं तो कहा जाता है पर्सनल बना है पर्सन से, और पर्सन का मतलब होता है पुरुष। पर्सनल बना है पर्सन से, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। और इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पर्सन पाए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, अर्थात वक्ता, अर्थात बात को कहने वाला। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, अर्थात श्रोतागण। और थर्ड पर्सन होता है टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट, जिसके विषय में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। सच एज आई एम स्पीकर, मैं वक्ता हूं, बात को कह रहा हूं। यू आर लिसनर्स, आप श्रोता हैं, मेरे द्वारा कहे गए बात को सुन रहे हैं। आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर द सेकेंड पर्सन। टू टॉक अबाउट इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। तीसरे पर्सन में हम जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। नाउ इन दिस टाइम पर्सनल प्रोनाउन इज थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत जाएगा। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन के विषय में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन। तो पर्सनल बना है पर्सन से। पर्सन मीन्स होता है पुरुष, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन टू टॉक अबाउट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आपके पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक जो है पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स दिखाऊंगा। दिस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग इन इंग्लिश, such as voice, narration, translation and so on। आप इस पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स को देखेंगे, इंग्लिश में यदि आपको ट्रांसलेशन करना है, वॉइस करना है, नरेशन करना है, आपको कुछ भी करना है, प्रोनाउन यूज करना होगा, तो आपको यह प्रोनाउन चार्ट, प्रोनाउन इंडेक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स क्या होता है। तो आइए, सबसे पहले आपके पास आएगा पर्सन। इंडेक्स बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पर्सन। पर्सन के बाद आएगा नंबर, नंबर के बाद आपका आ जाएगा जेंडर, जेंडर के बाद आएगा आपका केस। फिर ये केस कई भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो आपका हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव। दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा आपका हो जाएगा पॉजेसिव। फिर आपका जो पॉजेसिव केस है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो बन जाएगा आपका एडजेक्टिव, और दूसरा आपका बन जाएगा प्रोनाउन। अब इस इंडेक्स को आप अच्छे से समझिए और देखिए। तो इस इंडेक्स में आपका आया पर्सन, पर्सन के बाद नंबर, नंबर के बाद जेंडर, जेंडर के बाद केस, केस आल्सो कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट
Nominative case, objective case, possessive case. Possessive case can be classified into two, adjective and pronoun. आइए देखते हैं। तो इसको जो है आप बहुत अच्छे से लीजिएगा, लाइटली आपके समझ में आ जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स क्या है, क्या इसका महत्व है। तो आइए देखते हैं। पर्सन कितने बताए गए? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 पर्सन आपके आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा कि मैंने अभी बताया, नंबर आपके कितने होते हैं? 2, सिंगुलर और प्लूरल आपको नाउन वाली क्लास में बताया है। तो आप मेरी लास्ट क्लासेस भी देख सकते हैं, अवेलेबल हैं जो है यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, आपने देखा तो हमने पर्सन तो भर लिया, नंबर और जेंडर को भरने से पहले हम जो है नॉमिनेटिव केस भर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन में। अब देखा जाए तो नंबर की बात कर लेते हैं। आई यहां पर आया हुआ है, आई मीन्स मैं होता है, आई सिंगुलर नंबर में काम करता है। वी मतलब हम का मतलब मोर देन वन, और मोर देन वन तो ये आपका प्लूरल में काम करेगा। यू का मतलब जो है यू निकल, तुम निकल आए, और यहां पर कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होता है। जहां यू एक की बात करता है तो यू आपका सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। आगे बताऊंगा कि हम कैसे पहचाने कि यू हमारा सिंगुलर नंबर में है या फिर प्लूरल नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं, ही आपका कहां जाएगा? सिंगुलर में। सी कहां जाएगा? सिंगुलर में। और इट कहां जाएगा? सिंगुलर में। दे कहां जाएगा? प्लूरल में। ये आपका। अब हम बात कर लेते हैं जेंडर की। तो जेंडर की बात करें तो आई मतलब मैं, स्त्री पुरुष दोनों यूज करते हैं। वी मतलब हम का मतलब स्त्री पुरुष सभी हो सकते हैं। तो आप मेरा जो है नाउन वाला वीडियो देखिए, वहां पर मैंने नाउन जेंडर का एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। जब आप उस क्लास को देख लेंगे, वहां पर हर चीज को समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आई और वी कॉमन जेंडर में जाएंगे। इसके बाद यू का मतलब तुम बॉयज को भी कह सकते हैं, गर्ल्स को भी कह सकते हैं। तो यू चाहे सिंगुलर में हो और चाहे प्लूरल में हो, काम करेगा यहां पर कॉमन जेंडर। अब नेक्स्ट आते हैं, ही का मतलब वह पुरुष के लिए यूज किया जाता है, और पुरुष के लिए आता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर। सी स्त्री के लिए है तो क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर। इट किसके लिए है? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु, अतः कह सकते हैं क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर। दे का मतलब वे, और वे का मतलब वहां पे स्त्री पुरुष सभी हो सकते हैं। केवल 2 स्त्रियां हो सकती हैं, केवल 2 पुरुष हो सकते हैं। तो ये आपका मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, और कॉमन भी हो सकता है। जैसे कहा मोहन और सोहन 2 व्यक्ति आए, प्लूरल में जा रहा है, दे यूज किए मैस्कुलाइन। जैसे कहा नेहा और रानी 2 स्त्रियां आ रही हैं, फेमिनाइन में जाएगा। और कह दिया जाए मोहन और रानी तो कॉमन में चला जाएगा, क्योंकि मैस्कुलाइन में पुरुष की बात होती है, फेमिनाइन में स्त्री की बात होती है, और कॉमन में मेल फीमेल दोनों की बात होती है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, वी का अस, यू का यू, क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। एडजेक्टिव में आते हैं तो आई के साथ अपने के लिए माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर,
इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर। प्रोनाउन पे आ जाते हैं। आई के लिए माइन, आवर के लिए आवर्स, योर के लिए योर्स, ही के लिए हिज, सी के लिए हर्स, इट के लिए इट्स, और दे के लिए देयर्स। ये इस तरह से ये बन गया आपका प्रोनाउन चार्ट। तो देखिए ये प्रोनाउन चार्ट कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, कैसे कैसे आ रहा है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपको कंप्लीट करना है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और जो है किस नंबर में होते हैं, कौन सा जेंडर होता है। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन आता है, उसका नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है और किस केस में जाता है। जब आगे आप वॉइस पढ़ेंगे या फिर नरेशन पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में अगर आपका ये पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स कंप्लीट नहीं है तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपको वॉइस बेहतर बनाना है, नरेशन बेहतर बनाना है, अगर आपको इंग्लिश में बेहतर बनना है तो इस इंडेक्स को कंप्लीट करना आपके लिए अति आवश्यक है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स इन इंग्लिश। ध्यान दीजिए। और जो है नरेशन आप सीखते हैं, नरेशन में हर चीज आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होगी, तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में। जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो वहां पर हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन चार्ट हो गया है। इससे बनने वाले कंपटीशन के क्वेश्चंस या फिर जो है आपका जहां से क्वेश्चन यहां से बन रहा होगा उन क्वेश्चंस के विषय में हम कल चर्चा करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।